नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज हम बताए थे, उसमें से 7 नंबर क्वेश्चन से हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। यानी कि ए का निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सी का निर्देशांक केंद्र है, यहाँ पे सी का निर्देशांक दिया हुआ है, इसका निर्देशांक 2 और -3 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4 दिया हुआ है, और ए का निर्देशांक x और y हो गया। ठीक, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अच्छा, सी का सेंटर हो गया, तो ये मध्य बिंदु हो गया। ए बी का क्या हो गया, सेंटर मतलब मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे। चल पहले लिख लीजिए, माना कि ए का नियामक इक्वल टू एक्स वाई, बी का नियामक इक्वल टू 1 4 और सी का नियामक इक्वल टू 2 -3। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि सी हमारा क्या हो गया कि मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु सी का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। और यहाँ c का निर्देशांक पहले से दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे 1 है, तो पहले हम इधर लिख देते हैं, इधर 2 और -3 हो गया। यहाँ x1 की जगह पर x हो गया, x2 की जगह पर +1 हो गया और बाई 2, y1 की जगह पर y हो गया, y2 की जगह पर 4 हो गया और बटा 2 हो गया। ठीक है, अब ये इसके साथ हो जाएगा, यह इसके साथ इक्वल हो जाएगा, है ना। लिखेंगे इसलिए 2 = x + 1 बाई 2, है ना। यह 2 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु का क्या है, निर्देशांक है। तो यह 2 इसके बराबर हो जाएगा, या -3 इसके बराबर हो जाएगा। तो एक बार हम इसको ले लेते हैं, फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 = x + 1। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 = 4 हो जाएगा। इसलिए x = 4 - 1 = 3 हो गया। x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब y का निकालेंगे, पुनः क्या था, फिर यानी कि y + 4/2 हो, y + 4/2 बराबर -3 है, इसलिए y + 4 बराबर -6 हो गया। अब y = -6 और -4 बराबर -10 हो जाएगा। यानी कि x और y का निर्देशांक कितना निकल गया, एक x का निकल गया 3 और y का निकल गया -10। तो लिखेंगे अतः a का निर्देशांक इक्वल टू, तो निर्देशांक एगो 3 आ गया, एक -10 आंसर हो गया। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छा बात नहीं है, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अरे लाइक करने में क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है ना। इससे एनर्जी मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कहीं अगर कमी रहता है तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, है ना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P एक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखांक खंड पर स्थित हो।
कहने का मतलब हुआ कि यह एक रेखाखंड AB हो गया, इस पर P बिंदु स्थित है ना। यहाँ दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB। तो हमारा यहाँ वाला पार्ट हमारा M1 हो गया, इधर वाला पार्ट M2 हो गया, है ना। तो इसको 3 और 4 अनुपात में विभाजित करता है। लिखेंगे क्योंकि A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -2 B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2 - 4 और इसका तो निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि A का निर्देशांक बराबर -2 B का निर्देशांक इक्वल टू 2 और -4। अब P का निर्देशांक x y लिख देते हैं। P का x y दे देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में AP बराबर 3/7 AB यह दिया हुआ है। हम लिख लिए A का निर्देशांक लिखिए, B का निर्देशांक लिखिए, P का निर्देशांक लिखिए और यह दिया हुआ AP बराबर 3/7 AB। तो हम क्या करते हैं BP यहाँ AP हमारा हो गया, अब BP निकालेंगे। अब लिखेंगे चूंकि 1 - 3/7 यहाँ नीचे कुछ नहीं है 7 हो गया, 7 - 3 यानी कि 4/7, इसलिए BP इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 3 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 4 हो गया, नीचे हमारा टोटल 7 हो गया, ठीक है। अब M1 इसलिए M1 बराबर 3 और M2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तब हम क्या करेंगे P का निर्देशांक लिखेंगे P का निर्देशांक बराबर, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब P का निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। P का M1 हमारा कितना है 3 है, तो 3 गुना x2 x1 हो गया x2 हो गया, तो 2 प्लस M2 कितना है 4 गुना x1 -2 हो गया, अब बटा 3 प्लस 4 कोमा फिर हमारा M1 कितना है तो 3 y2 हमारा कितना है तो y2 यहाँ पे -4 प्लस है ना, फिर M2 कितना है M2 हमारा हो गया 4 गुना आई हो गया x1 कितना है y1 कितना है तो -2 अब बटा 3 प्लस 4 आई हो जाएगा 3 प्लस 4, ठीक। चलिए 3 गुना 6 -8 बटा 7 -12 -8/7 यह हो जाएगा -2/7 आई -20/7, यही आंसर हो गया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। यह P का निर्देशांक निकल गया। तो पहले A का नियामक दिया हुआ था लिख लिए, B का नियामक दिया था, P का नियामक नहीं था मालूम, P का नियामक ज्ञात करना था। AP बराबर क्वेश्चन में दिया AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है, तो हम पहले AP का मान निकाल लिए, फिर BP का मान निकाल लिए, यानी यह हो गया M1 और M2 हो गए, M1 और M2 निकल गया। उसके बाद P का निर्देशांक फार्मूला विभाजन सूत्र वाला डाल लिए, है ना, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। उसी तरह यहाँ पे M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस y2, फिर मान रखे हमारा इतना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए फिर आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु A का नियामक दिया है, B का नियामक दिया है, को जोड़ने वाली रेखाखंड को AB 4 बराबर भागों में
है ना, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेशियो 1 हो गया, यह 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इस सबका दे दिया, कितना दे दिया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब सबका निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लेते हैं अब इसका मान लीजिए P, मान लीजिए इसका R, मान लीजिए ये Q हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहले Q का निर्देशांक हम XY लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि A का नियामक, तो A का नियामक हमारा कितना दिया हुआ है, -2 और 2। फिर B का नियामक कितना दिया हुआ है, उसी तरह 2 और 8 दिया है। हम पहले Q का नियामक ले लेते हैं। ठीक है, XY ले लेते हैं, पहले Q का निकालते हैं। यार देखिए यहाँ से यहाँ तक मॉल बिंदु के फॉर्मूला से हम Q का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे Q का निर्देशांक इक्वल टू Q का निर्देशांक बराबर, तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2/2, है ना। तब देखिए यहाँ पे इसका हमारा दे दिया, पहले x1 x2 हो गया, तब -2 प्लस 2 बटा 2, ये 2 प्लस 8 बटा 2, यानी कि यह 0/2 हो गया, आई हमारा 10/2 हो गया, तो 2 × 10 हो गया, आई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और 5 हो गया, यानी कि Q का निर्देशांक कितना निकल गया, 0 और 5। तो जब Q का निकल गया तो हम फिर P का निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, इसको फिर Q का अब लिखेंगे P का निर्देशांक, P का तो ये भी हमारे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ x1 देखिए, अब इसका निकालेंगे तो Q का तो अब निकल चुका है, यहाँ पे 0 और 5 निकल गया, तो और ये एक अब पहले से हमारा मालूम है यहाँ पे, तो लिखेंगे -2 प्लस 0/2, अब यह हो गया 2 और 5, 2 प्लस 5/2, तो यह हो गया -2/2 आई 7/2 कट गया, तो कितना आ गया -1/7/2 हो गया। अब P का भी निर्देशांक निकालेगा। ठीक है, अब हमारे R का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक, R का निर्देशांक इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, देखिए R का निर्देशांक भी निकल गया, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 0 प्लस, अब यहाँ पे आइए B का निर्देशांक कितना है 0 प्लस 2/2, इधर हो गया आपका 5 प्लस 8/2, यानी कि यह हो गया 2 में, अब 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 8 × 13/2। तो R का भी निर्देशांक निकल गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। P का भी निकल गया, Q का भी निकल गया, R का भी निकल गया, तीनों का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है, 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम 7.3 का वीडियो बनाकर डालेंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अरे सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, यानी कि क्रम में दिया हुआ है, चारों शीर्ष का मान दिया गया, नियामक दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालना है। अब निर्देशांक है तो क्या करेंगे, सबसे पहले AC और BD की हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो A का निर्देशांक यहाँ दे दिया है, B का दे दिया है, C का दे दिया है, D का निकाल दिया है, तो हम लिखेंगे AC की दूरी बराबर, तो दूरी फार्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए AC में हमारा यहाँ पे है -1 -3 का होल स्क्वायर, फिर 4
-0 का होल स्क्वायर, तो ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 चौका 16 या 4 चौका 16, 16 16 32 हो जाएगा, 32 का 4 चौका 16, 16 दूना 32, तो ये 4 रूट कितना आ गया, 2 मात्रक आ गया। फिर उसी तरह अब एसी का निकल गया, दूरी फार्मूला से एसी के दूरी निकल गया, अभी हम बीडी का निकालेंगे, बीडी की दूरी बराबर फिर वहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब बीडी में हमारा कितना है, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 -6 और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -36 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 6 6 12 के 2 में 3 1 4 52, 13 है ना, तो ये हो गया। चलिए तो अब 52 हो गया, तो इसको 13 चौका 52, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे बीडी में हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर, तो 6 -4 2 -6 हो जाएगा, 6 6 36, और इसमें से 4 चौका 16, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 3 1 4 1 5, तो 52 हो गया, 13 चौका 52, तो 2 रूट कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब हमारा एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू सम चतुष्पाद का क्षेत्रफल का 1/2 गुने, है ना, d1 इंटू d2 हो जाएगा, तो 1/2 गुना d1 हमारा हो गया 4√2 और गुना 2√13, तो ये हो गया, इससे ही कटाइएगा 2 कट जाएगा, तो 4√13 गुना 26 मात्रक आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिनट रुकिए, बीडी में हो गया माइनस, यहाँ -1 है, सॉरी, तो यार यहाँ पे -1 छूट गया था, तो बीडी का निकालेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, तो 6 6 36, ये भी 6 6 36 हो जाएगा, 36 36 72 हो जाएगा, 72 का 800 का 72, 72 का जोड़ दीजिए, 2 36 गुना 72 और 6 गुना 6, तो 6√2 मात्रक हो गया। देखिए बीडी की मात्रक बीडी का जो हो गया, यहाँ पे माइनस छूट गया था, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे था, तो बीडी की दूरी जो आ जाएगा 6√2 मात्रक हो जाएगा, कितना मात्रक हो जाएगा, 6√2 मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए 6√2 मात्रक, क्या हो जाएगा, 6√2 मात्रक, ये 2 से कटेगा तो 2 गुना 4 हो जाएगा, और 6 गुना 12 और √2 गुना √2, तो ये 2 हो गया, तो 12 गुना 24 मात्रक आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं।